टारगेट है कि हम 10 साल का पेपर कर लें अच्छी तरीके से, ताकि हमारी तैयारी हो जाए। हम कैमरा बंद कर लेते हैं। तो चलिए आज सबसे पहला, चलिए मैं आपको पहले दिखा दूं कि पेपर कब का है। ऐसा होगा आपको लगेगा कि पता नहीं कब। ओरिजिनल पेपर है बिल्कुल। पेपर पर नज़र रखिए, पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है, इधर उधर से लिया नहीं गया है या किसी का बनाया हुआ नहीं है। जिस तरह पहले पेपर आते थे बिल्कुल वही पेपर है। तो अब देखिए 2016 का ये पेपर है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो लोग क्लास में हैं पहले से या क्लास ले चुके हैं, उनको कल से जो है कि पेपर जो है मिल जाएंगे। पहले पेपर पहले मिल जाएंगे और उनको 24 घंटा का वक्त मिलेगा। वह पेपर देख कर आएंगे और फिर 24 घंटा बाद हम आपस में मुज़ाकरे के ज़रिए उसको मुकम्मल अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल है हमारा कि मुल्ला वजही का असल नाम क्या है। आप लोग कमेंट कीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है। बोलिएगा कोई नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए, बोलिएगा कोई नहीं कि मुल्ला वजही का असल नाम क्या है। सब लोग कमेंट कीजिए फौरन फौरन। ठीक है, आप लोगों ने जवाब दिया असदुल्ला। एक सवाल का सही जवाब है असदुल्ला। एक बात खत्म। दूसरी बात इसमें सवाल ये बनेगा कि असदुल्ला वजही किस ज़माने का शायर है, किस ज़माने का शायर है। तो यहाँ कुतुबुल्ला है ना, तो कुतुबुल्ला नहीं बल्कि वॉइस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हो रही है क्या? जी सर। नहीं आप नहीं बोलिए, मैं और लोगों से पूछ रहा हूँ, पता चल जाएगा। अच्छा ज़्यादा ब्रेक हो रही है। अब्दुल आप क्लास में हो? अब्दुल एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आ जाएगी अभी साफ आवाज़। अभी मैं उसका देखता हूँ। अभी मैं, आप माइक बंद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ उसको। ये 3 दिन से स्क्रीन शो नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ। आरबीडी नाजिश, ये सवाल पढ़िए तो आप यहाँ से। मेरी तरफ से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं अभी पढ़ लूँगा 2-4 सवाल के बाद। सर नेटवर्क इशू आ रहा है। अब्दुल अब जी सलाम। हाँ यहाँ से शुरू कीजिए। तो 2-3 सवाल इधर से थोड़ा आवाज़ दिक्कत हो रही है, आप 2-3 सवाल शुरू कीजिए। तो जी पहला सवाल, हाँ। मुल्ला वजी का असल नाम क्या है? हम्म असदुल्ला। हम्म शहर पटना से रिसाला मैगजीन किसने जारी किया था? तो हाजी अब्दुल वली। इत्मीनान से। कबीर फरदा नहीं नहीं किसकी नहीं नस्ल नहीं में? नहीं नहीं, रुक के पैदाइश वफात। हम्म स्क्रीन चला गया। हेलो, जी हम्म सुबह फरदा किसकी नस्ल है? बनी सदर जहानी की सुबह फरदा। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन तो चल रही है ना स्क्रीन। नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन बिल्कुल आप क्लियर माइक नहीं बंद दिख की, रहा। आप माइक बंद कीजिए, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट प्लीज सर प्लीज। पीडीएफ टाइप कर दीजिए। अरे अब रुकिए सलीम, सलीम सलीम एक मिनट। पेपर पीडीएफ मिल जाएगा, सबको मिलेगा। आप माइक मत तो बंद कीजिए पहले। पेपर पीडीएफ उन लोगों को मिलता है जो पहले से क्लास में ज्वाइन हैं। आपको भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे तो।
स्क्रीन आप माइक बंद कीजिएगा तब ना क्लियर आएगी। आप लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। इसकी तरफ से माइक खुला हुआ है। अस्मा जमी माइक बंद कीजिए। अस्मा जमी प्लीज माइक बंद कीजिए अपना। देखिए जब उधर से आप लोग बोलेंगे ना तो फिर इधर नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी। अस्मा जमी माइक बंद कीजिए, फिर आवाज दिक्कत होने लगेगी, क्लास नहीं हो पाएगी। माइक ही नहीं बंद कर रही है, अभी मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर ज्वाइन नहीं हो पाएगी इनकी। आएगी आवाज, 1 मिनट। आवाज मेरी अभी नहीं आ रही है क्या? अब्दुरब अब्दुरब हेलो, आवाज आ रही है अब? ठीक है, अब आप लोग कोई नहीं बोलिएगा, माइक बंद कर लीजिए सब लोग। स्क्रीन तो नहीं दिख रही होगी, मैसेज कीजिएगा। बोलना नहीं है, बोलेंगे ना तो आवाज कटने लगेगी। चलिए पहला सवाल था हमारा, मुल्ला वजही का असल नाम क्या है? तो असल नाम है असदुल्ला। इनकी पैदाइश वफात हमें देखनी है, तभी जाके काम बनेगा हमारा। तो पैदाइश वफात इनकी है देखिए गलत हो गया ना, 1500। कमेंट कीजिए सब लोग, कितनी पैदाइश वफात है? 1566। अच्छा, 1566 का भी जिक्र है, तो 1562 भी है क्या कहीं? 1566, 1659। 1566, 1659, ये आप लिख लीजिएगा। मुल्ला वजही किसका मलिक शुरा था? किस बादशाह का? कुल्ली कुतुब शाह। कुल्ली कुतुब शाह लिख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 है आज का हमारा, शहर पटना से रिसाला मेयार किसने जारी किया? कमेंट कीजिए आप लोग। शहर पटना से रिसाला मेयार किसने जारी किया? तो रिसाला मेयार काजी अब्दुल वदूद ने जारी किया। काजी अब्दुल वदूद ने जारी किया। अब हम काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश वफात देख लेंगे, बहुत कुछ नहीं देखेंगे, काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश वफात ज़रूर देखेंगे। बताइए कितना है? 1896, 1984। याद रखिए किसी भी इम्तिहान के लिए पैदाइश वफात आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लिखा दे रहे हैं फिर आगे आएगा तो नहीं लिखाऊंगा, इसलिए जो अभी लिखा रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा।
1984, 1896 1984, 2 सवाल हमारा हो गया। सुबह फरदा, अब एक सवाल है कि सुबह फरदा किसकी नज़्म है? तो फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मुहयुद्दीन, अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान। सरवारी माइक बंद कीजिए। सुबह फरदा किसकी नज़्म है? सरवारी माइक बंद कीजिए। क्यों माइक नहीं खोलिए आप लोग? अली सरदार जाफरी की नज़्म है, अली सरदार जाफरी की नज़्म है। अच्छा, ये अब सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उर्दू के किसी भी इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मुहयुद्दीन, अख्तरुल ईमान। तो चलिए, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अली सरदार जाफरी की पैदाइश वफ़ात देख लेते हैं। तो 1913 सन 2000, याद लिख लीजिए, ये फिर आखिरी मौका है, ये सन 2000। बाकी सबको हम देखेंगे धीरे धीरे। सुबह फरदा इसकी नज़म है, अली सरदार जाफरी की नज़म है, इनकी पैदाइश 1913 में और वफ़ात सन 2000 में। अब चारों का देखेंगे तो सवाल 50 नहीं हो पाएंगे। अब आगे आ जाइए। अब एक सवाल है जीनत और जमाल, ये किरदार है। माइक बंद कीजिए। जीनत और जमाल बताइए। अच्छा, ये चारों अफसाने जो हैं मंटू के हैं, ये चारों अफसाने जो हैं मंटू के हैं। अब इनमें से किस अफसाने के ये किरदार हैं, जीनत और जमाल? ये सवाल आपको बताना है, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है रत्ती माशा तोला। सही जवाब क्या है? रत्ती माशा तोला। जीनत और जमाल ये दोनों किरदार इसमें आए हुए हैं। अब आपको याद रख लेना है डरपोक, बाय बाय, बर्मी लड़की, ये अफसाने किसके हैं? तो ये अफसाने भी बताइए किसके हैं? मंटू के हैं, अफसाने मंटू के हैं। अब एक सवाल देखिए, यहाँ एक सवाल आ रहा है कि गुलशन माना का अंदलीब, गुलशन माना का अंदलीब किसने अपने बारे में कहा है? मुसाफी ने, मिर्दर्द ने, आतिश ने और नासिक ने। इसके 2 सवाल बनते हैं, ये बहुत मशहूर सवाल है। मुसाफी ने अपने आप को क्या कहा? गुलशन माना का, मुसाफिर नहीं, मीर दर्द ने, देखिए लगा रहा हूँ निशान सही, लेकिन जुबान से कुछ अलग निकल रहा है। मीर दर्द ने अपने आप को क्या कहा? गुलशन माना का अंदलीब। और गालिब ने क्या कहा? गुलशन ना आफरीदा। गुलशन माना का ना आफरीदा किसने कहा था? गालिब। ना आफरीदा जब आ जाएगा तो गालिब, लेकिन जब खुद सीधा सीधा है, मुस्बत है, गुलशन माना का अंदलीब दर्द ने। अच्छा, पैदाइश वफात सबका देखेंगे, लेकिन पहले मीर दर्द का यहाँ देख लेते हैं कि मीर दर्द की पैदाइश वफात क्या है। तो मीर दर्द के बारे में कहा जाता है कि इनकी पैदाइश है 1721 में, 1721 में, और वफात है 1785 में। इसको आप लिख लीजिए ताकि हम और आसानी हो जाएगी जब हम आगे बढ़ेंगे। एक और पैदाइश वफात यहाँ और लिख लीजिए। चलिए आतिश का भी लिखा देते हैं। तो आतिश का आप लिख लीजिए 1778 1847, 1778 1847। ये आप 2 आपने लिख लिया, ठीक है। 2 बाकी है, मुसाफी और नासिख, इसको हम आगे लिखाएंगे। चलिए अब आ जाइए सवाल नंबर 6 पर। किस मसनवी को दक्कनी जुबान का शाहनामा कहा जाता है? बड़ा अहम सवाल है। एक सवाल और बनता है यहाँ, और जिसके बारे में सवाल बनता है वो दोनों जवाब इसी में है। तो आप लोग आप जवाब बताइए कि किस मसनवी को दक्कनी जुबान का शाहनामा कहा जाता है, और उस मसनवी को किसने लिखा है और कब लिखा है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा अली नामा। अली नामा को क्या कहा जाता है? दक्कनी, बोलिए जल्दी से, कमेंट कीजिए। दक्कनी जुबान का शाहनामा, दक्कनी जुबान का शाहनामा। अच्छा, किसने कहा? जमील जालिबी ने। जमील जालिबी ने क्या कहा?
दक्कनी जुबान का शाहनामा। कमेंट कीजिए तो समझ में आ रही है ना बात? जी ठीक है। वो जायद बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ना फिर आवाज़ दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, टाइपिंग करने में टाइम लग जाता है। टाइपिंग ना तो टाइपिंग कीजिए, फिर वो आवाज़ की दिक्कत होगी, या काफ़ी कलम चलाते रहिए एक बार। अच्छा, साथ ही साथ एक और बताता हूँ, इसको याद कर लीजिए। फूलबन, फूलबन को क्या कहा गया है? दक्कन का अनमोल रतन। दक्कन का अनमोल रतन। शाहनामा कहा गया अलीनामा को, अनमोल रतन कहा गया फूलबन को। याद रखिएगा, ये याद रख लीजिए। फिर हम इस पर बात करेंगे कि किसने लिखा, कब लिखा। ये जमील जालबी ने, ये जमील जालबी ने, इनके बारे में सही मालूम नहीं है कि किसने कहा है, लेकिन इनको कहा जाता है फूलबन, दक्कन का अनमोल रतन। चलिए, दर मदह अक्ल। अच्छा, इस सब पर बात होगी धीरे धीरे। चलिए, एक ये मसनवी है, ये थोड़ा गैर मारूफ हो सकता है, आगे ना आए तो बताइए, खूब तरंग का मुसन्निफ कौन है? सिर्फ सानिया फरहत आपको नहीं आ रही है, और बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है, कमेंट कीजिए ज़रा, कमेंट कीजिए एक मरतबा। स्क्रीन नॉट शोइंग, स्क्रीन तो शोर हो रहा है, स्क्रीन आवाज़ नहीं आ रही है, स्क्रीन में नहीं आ रही। आवाज़ तो है, स्क्रीन में दिख रही है मुझे। अब्दुर्रब, आवाज़ नहीं आ रही है? क्यों हो रहा है? एक सेकेंड। अभी आ रहा है? दिख रहा है ना? आज ही के दिन इसको नवा करना था। अभी आवाज़ आ रही है? ठीक है। आज क्यों ऐसा हो रहा है? कई दिन से तो नहीं हो रहा था। चलिए, सवाल नंबर 7 पर आ जाइए। दर मदह अक्ल और कहाँ गया, और दर मजम्मत तमा। कह रहे हैं कि ये ज़ैली उन्वान किस दास्तान के हैं? ये कमेंट करके बताना है आपको। खूब तरंग बता देंगे। खूब तरंग आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मियाँ खूब मोहम्मद चिश्ती। मियाँ खूब मोहम्मद चिश्ती, क्या लिख लीजिए? खूब मोहम्मद चिश्ती, मियाँ खूब मोहम्मद चिश्ती की ये मसनवी है। चलिए, ये कमेंट कीजिए, देखिए पता नहीं क्यों दिक्कत कर रही है आज। हाँ, सवाल नंबर 7 का जवाब दीजिए जल्दी से। दर मदह अक्ल और दर मजम्मत तमा, ये किस की मसनवी है, किस मसनवी से लिया गया है? सबरस। चलिए, सबरस की इशाअत कब हुई है? कमेंट कर दीजिए, सबरस की इशाअत कब हुई है? इशाअत पूछा है मैंने, याद रखिएगा। सबरस लिखी, इशाअत पूछा, सब लोग गलत जवाब दे रहे हैं। इशाअत लिखी कई 1932 में। इशाअत 1932 में, 1932 में। नूरे सबा का जवाब सही है, अब्दुरब का जवाब सही है। ठीक है, 1932 में। और लिखी गई थी 1635 में। आगे आ जाइए, सब पर धीरे धीरे बात हो जाएगी। जितना भी लिखा रहा हूँ, पहला दिन है, उसको लिखते चलिए। ये देखिए, सवाल नंबर 8 है। अब्दुरब पढ़िए इसको, यहाँ से पढ़िए, 4-5 सवाल, हो सकता सही हो जाए। जी। ए खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ। हम्म, अगर अपने हम्म, हम्म। शायद चौथे, तीसरा बता रहे कोई? जी,
चौथे है ना ये, चौथे देखा था ना, चौथे दरवेश। चलिए, तो चौथे दरवेश का है ना। अच्छा, देखिए एक मिनट। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, एक मिनट। हम चौथे दरवेश पर लगा कर चलते हैं। तीसरे को हमने यहाँ निशान जद कर दी, एक सेकेंड एक सेकेंड। तीसरे तीसरे को हमने निशान जद कर दिया है। अब हम सब पे जिम्मेदारी एक मतलब असल टेक्स्ट को देखेंगे। अभी हमने देखा था चौथे दरवेश, लेकिन एक मतलब फिर से देखेंगे, ठीक है। तहकीक में इसकी गुंजाइश होती है। चलिए, हम अभी इसको मान के चल रहे हैं चौथे दरवेश। अगर तीसरे दरवेश की निकलेगी तो हम ग्रुप में भेज। अरे बंद कीजिए, हो गया। आपने कहा ना, मैंने क्या कहा। आप लोग माइक बंद कीजिए पहले, सुना कीजिए। जब मैं कहूँ तो सुना कीजिए उसको। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कैसे पढ़ाना है, कैसे बोलना है। तहकीक में कोई हर्फ आखिर नहीं है। हमने क्या कहा, हम चौथे दरवेश मान के चलते हैं। फिर से देखेंगे एक मतलब असल टेक्स्ट को कि इसमें क्या है, कहाँ है, ठीक है। इसकी गुंजाइश है। चलिए, क्योंकि अभी हम आने से पहले इस पेपर को देखे तो हमें मिला चौथे दरवेश में, लेकिन फिर से देखेंगे एक मरतबा, बिल्कुल गुंजाइश है इसकी। इसको हम ये नहीं करें कि इसी में है, लेकिन अभी यहाँ से हम इसको मान के चलते हैं कि चौथे दरवेश में है, लेकिन एक मरतबा फिर से हम जाकर देखेंगे इसको। चलिए आ जाइए, पढ़िए यहाँ से। शादी के शेरी मजमूए का क्या नाम है? तो नगील। नगमे इल्हाम। अच्छा, ये बताइए, ये नौ बहारा किसकी है? एक बता दीजिए, कम से कम। चार नहीं बता पाएंगे, चार बताने में काफी वक्त लगेगा। असर लखनवी लिख लीजिए। असर लखनवी, असर लखनवी, इसको लिख लीजिए। असर लखनवी। और गुलकदा एक रेसाला है, और आतिश गुल जिगर की, आप लोग जाने। चलिए आगे पढ़िए। अंग्रेजी का असल नाम क्या है? मिर्जा वाजिद। मिर्जा वाजुचैन। इनकी पैदाइश बात बता दीजिए। 1800। कमेंट कीजिए आप लोग। 1956। 56। चलिए 10 पर आ जाइए। अच्छा, 10 पर देखिए, ये गज़ल है। ये गज़ल पढ़ना आपको ज़रूरी है। ये गज़ल बहुत आसान लफ्ज़ों में है, और ये गज़ल कुछ यूँ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, गौर से देखिएगा। चूँकि सवालात जब बनते हैं तो थोड़े मुश्किल होते हैं। मुश्किल सिर्फ इसलिए होते हैं कि चूँकि हमने पढ़ाई नहीं की होती है, और जो पेपर आया तो उस गज़ल को हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसा काम बनने वाला नहीं है जब तक उस गज़ल को निकाल को हम पढ़ ना लें। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए कि ये गज़ल किसकी है। कमेंट कीजिए सब लोग, बोलिए नहीं। चलिए कमेंट कीजिए। स्क्रीन है सामने, स्क्रीन है। स्क्रीन गायब है, स्क्रीन क्यों गायब है? स्क्रीन है, स्क्रीन है। नॉट शोइंग, क्यों नॉट शोइंग? क्या ड्रामा कर रहा है आज? क्यों ऐसा कर रहा है लैपटॉप ये? हम्म, ना ओके, कोई बोल रहा है, दिख रही है? अब दिख रही है ना? ठीक है। वफा दरकार है, फिक्र असबाब वफा, असबाब वफा दरकार है। पता नहीं क्यों दिक्कत कर रही है बहुत ज़्यादा स्क्रीन।
कल से देखते हैं इसको कैसे क्या होगा। ये वली का शेर है। किसका शेर है? वली का शेर है। शेर कुछ यूं है, फिक्र असबाब, फिक्र में लिखा है क्या यहाँ? नहीं, फिक्र है, ठीक है। फिक्र असबाबो वफा दरकार है, चाक करना करने जामा ए सब सब्रो करार। और हालांकि इसमें क्या किया है कि आगे पीछे कर दिया है और मिलाने के लिए कह दिया है, और रेख्ता में जो दिया है ना वो अलग करके दिया है। इसमें क्या दिया है? इश्क में सब्र रजा दरकार है, फिक्र असबाबो वफा दरकार है, ठीक है। तो एक मरतबा इसको भी, इस सवाल को मैं कह रहा हूँ सर्च करके ज़रूर देखिएगा कि ये गज़ल किस तरह से है, ये गज़ल किस तरह से है। इसका सही मिसरा यही है, फिक्र असबाब वफा दरकार है। अब ये आ जाइए, दावा है कि गौदान प्रेमचंद का शाहकार नाविल। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रेमचंद का आखिरी नाविल है। अच्छा देख लीजिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, बात दोनों सही है लेकिन दोनों सही नहीं है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। दलील के तौर पर ये दे रहे हैं कि आखिरी नाविल है, इसलिए प्रेमचंद का जो गौदान है वह शाहकार है। बात तो बिल्कुल गलत है। आखिरी या पहले होने की वजह से कोई चीज़ अच्छी थोड़ी होती है। उसमें अच्छी चीज़ होगी तब वो चीज़ अच्छी होगी। तो दावा तो सही होगा लेकिन दलील गलत। अच्छा, अब हम आपसे सवाल करते हैं, ये बताइए कि प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल कौन सा है? कमेंट कीजिए। 13वां सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह अफजा की माँ का नाम क्या है? चलिए, अच्छा इन्होंने दो सवाल कर दिए। एक तो सवाल सीधे सीधे यही आ जाएगा, रूह अफजा की मसनवी का किरदार है, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि परी रूह अफजा की माँ का नाम क्या? बताइए। हुस्न आरा, महमूदा, जमीला, सुमन परी। बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। हुस्न आरा, बहुत अच्छा। और साथ ही साथ आप सब लोग याद कर लीजिए कि सारे किरदार मसनवी गुलजार नसीम के हैं। ये सारे किरदार, 5 किरदार आपको आज याद हो गए। रूह अफजा, हुस्न आरा, समन परी और महमूदा, जमीला, ये चारों पांचों किरदार किसके हैं? गुलजार नसीम के हैं। अब आ जाइए यहाँ, करें कि कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? कमेंट कीजिए। शेरी मजमुआ एक आदमी का है, दूसरे आदमी का खुद नबिश्त भी है। तो शेरी मजमुआ ये हो जाए खलीलुर रहमान आज़मी का, और बताइए खुद नबिश्त किसका है? इस्मत चुगतई का। खुद नबिश्त इस्मत चुगतई का है, कागजी है पैरहन, याद कर लीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 15 में है, नाविल एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? बताइए। अच्छा, ये भी बता दिया है कि चौधरी मेहरबान दास का किरदार कहाँ आया है? एक चादर मैली सी। ये भी बता दिया है कि वो नाविल है। इसी तरह सवाल बनते हैं। अब आगे सवाल आएंगे, सीधे सीधे किरदार पूछ लिया है कि किरदार कहाँ का है। अब यहाँ नाम बता दिया, किताब का नाम बता दिया, अब पूछा है कि किसका है, कौन, नाम क्या है, भाई कौन है? बताइए। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन है, तारा सिंह है, जग्गू है, और या ज्ञानचंद है, या घनश्याम है। इसका सही जवाब क्या है? घनश्याम। अच्छा, अब हमें ये बता दीजिए कि एक चादर मैली सी कब लिखी गई? तो बताइए जल्दी से। 1900 कितना है? 62, 65, 63 कितना? इसी में से कोई एक हो सकता है, जल्दी बताइए। 62। चलिए, अब ये देखिए कि ये कौल है, सीधे सीधे कौल आपसे पूछ लिया है। अच्छी तनकीद महज तखरीब नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वह बुलंदियों को देखती है और यह अंदाज़ा लगाती है कि ये बुलंदी कैसी है, ये ख्याल किस नक्काद का है। ये सारे नक्काद हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें एक ऐसे हैं, ये ड्रामा निगार भी हैं और नक्काद भी हैं। मोहम्मद हसन, बताइए किसका है? तो इसका सही जवाब है आले अहमद सुरूर। क्या नहीं आ रही है? स्क्रीन गायब क्यों हो जा रही है? यहाँ तो स्क्रीन दिख रही है मेरे में। एक सेकंड बोलिए नहीं, आप लोग स्क्रीन दिख रही है मेरे में, आप लोगों को नहीं दिख रही है? अभी स्क्रीन आ जाएगी। गुलनाज शाहजादी, आवाज़ आ तो रही है। आले हम, अच्छा सुनिए, स्क्रीन नहीं दिख रही तो रिकॉर्ड जाएगी तो आप देख लीजिएगा। मेरे में स्क्रीन दिखा रहा है कि आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, मतलब दिख रहा है यहाँ। पता ना आज क्यों ऐसा हो रहा है, कैसा नहीं होती, स्क्रीन नॉट शोइंग, बड़ा मसला है यार आज। हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा, हाँ, ये ऐसा ही होता है।
ऑलरेडी ऐसा ही होता है ये, लेकिन मसला क्या है कि आज मैंने पहले से नहीं डाला है, होता ऐसा ही है, ये होता ऐसा ही है। आज मैं अभी डाल देता हूँ। मैं सोचा था कि आज क्लास कराने के बाद डालूंगा, लेकिन पता नहीं आज ही क्यों ऐसा हो रहा है, हालांकि चल रहा था सही सही। अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना, आवाज़ भी ब्रेक हो रही है। आवाज़ ब्रेक तो ये हो रही, आप लोग ज़्यादा इसमें बोल रहे हो ना, खचमच खचमच नहीं बोलना है एक साथ, तो इसकी वजह ये भी है। मैं भेज रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने किसी को शेयर की तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए इसका सही जवाब है आलिया मसरूर। चलिए, अब यहाँ देखिए आपसे पूछ लिया है कि अफसाना शुगल में रामदई किसकी लड़की है, सीधे सीधे पूछ लिया है। कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से। अफसाना शुगल में रामदई किसकी लड़की है? चलिए, रामदई किसकी लड़की है? संतू चमार। तो अब बताइए कि अफसाना शुगल अफसाना किसका है? ये कमेंट कीजिए फौरन। अफसाना शुगल जो है ये अफसाना किसका है, जल्दी कमेंट कीजिए। मंटू का। जवाब भी आ गया, मंटू का ये अफसाना है। अच्छा, आ जाइए। सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वही उम्र अपनी बसर कीजिए। बहुत आसान जो है कि ये शेर है, और आपसे सीधे सीधे पूछ लिया है कि ये शेर किसका है। तो ये देखिए, ख्वाबो ख्याल, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क या सेहरुल बयान। चलिए बताइए। कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए। ये शेर कहाँ इस्तेमाल किया गया है? ख्वाबो ख्याल में है, ज़हर इश्क में है, या गुलजार नसीम में है, या सेहरुल बयान में? और एक यहाँ थोड़ा रुक के बढ़िया वाला सवाल भी कर लेंगे इसी में। इसका सही जवाब है ख्वाबो ख्याल। सही जवाब क्या है? ख्वाबो ख्याल। अच्छा, ये बताइए ख्वाबो ख्याल ये मसनवी किसकी है? ख्वाबो ख्याल ये मसनवी किसकी है बताइए। मीर तकी मीर की? और लोग बताइए। मीर तकी मीर की, मीर असर की, मीर असर दहलवी की, मीर असर दहलवी की। मीर तकी मीर और मीर असर दहलवी दोनों की है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कब लिखी गई किसी को मालूम है आप में से किसी को भी? जी, ठीक है। ये कब लिखी गई किसी को मालूम है? अच्छा, साथ ही साथ ये बताएंगे कि आप लोग के इसमें ख्वाबो ख्याल के शाये करने वाले कौन हैं? बताएंगे कोई आप में से? नहीं? नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब्दुल हक ने शाये किया, बिल्कुल सही। एक तो आपने जवाब दे दिया। सन बताइएगा कब शाये किया? 1926 में शाये किया है। 1926 में शाये किया है। ये लिखी कब गई है इसकी इसकी तारीख तो नहीं मिल रही है। अगर ये तारीख मिल जाती तो और अच्छा रहता। तो अब साथ ही साथ हमको ये बता दीजिए चलिए कि ज़हर इश्क को किसने शाये किया? ज़हर इश्क को किसने शाये किया? मजनू गोरखपुरी ने। किसने? ज़हर इश्क को मजनू गोरखपुरी ने। और गुलजार नसीम को रशीद हसन खान ने। शेरुल बयान को भी रशीद हसन खान ने किया है, लेकिन इससे पहले किसने किया है? रशीद हसन खान से पहले 1805 में, 1805 ही में शायद किया है मीर शेर अली अफसोस ने। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे आ जाइए। अब आपसे पूछ लिया कि गुलशन इश्क में किसकी दास्तान इश्क बयान हुई है? अच्छा, गुलशन इश्क एक मसनवी है, इसमें किसकी दास्तान इश्क बयान हुई है? आपसे ये पूछ लिया, बताइए। लैला मजनू, हीर सांझा, मनोहर और मधमालती, सस्सी पद्म। सही जवाब क्या है?
मनोहर और मधमाल थी। अच्छा, इतना सा काम नहीं चलेगा। अब आप हमको ये बताइए कि ये मसनवी कब लिखी गई। धीरे धीरे थोड़ा डोज देना पड़ेगा ना, धीरे धीरे थोड़ा जाना पड़ेगा गहराई में। ये बताइए कि मसनवी कब लिखी गई, किस सदी के मसनवी है। चलिए मैं 1600 लिख दिया, अब बता दीजिए आप लोग। 1657, बहुत अच्छा, 1657। साथ ही साथ एक मतलब और ये भी बता दीजिए कि किसने लिखा, ये मसनवी किसने लिखा, बता दीजिए, अच्छा लगेगा। नासिर, नुसरती, ऐसा कुछ नाम है, नुसरती ने, बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए, मैंने आपको ऊपर कहा था कि अब सीधे सीधे कहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा किरदार कहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब बताइए, आपसे पूछ लिया है घसेटा, सीधा सीधा पूछ लिया उठा के घसेटा, तो बताइए किस अफसाने का किरदार है घसेटा, किसके अफसाने का किरदार है। अब बहुत लोग, बहुत मुश्किल सवाल है ना ये, तो इस तरह के सवाल बहुत मुश्किल होते हैं, मालूम ही नहीं, दुनिया भर के सब लोगों ने अफसाने लिखे हैं। अब सीधा पूछ लिया है कि घसेटा किसका अफसाना है, मंटू। अच्छा, मतलब किस अफसाने का किरदार है। राजेंद्र सिंह बेदी हैं, इस्मत हैं, हयातुल्लाह अंसारी हैं, सादत हसन मंटू हैं, बताइए। हयातुल्लाह अंसारी, देखिए हयातुल्लाह अंसारी। अच्छा, अफसाना कौन सा इनका, आखिरी कोशिश। आखिरी कोशिश जो अफसाना है, इसको लिख लीजिए अपने कापी में, अपने कापी में कलम चलाते रहिए, बाद में उसको बहुत अच्छे से राइटिंग बना बना के लिखिएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम भरते चलिए। आखिरी कोशिश जो हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है, उसका किरदार है ये घसेटा। साथ ही साथ हमें आप लोग ये बता दीजिए कि हयातुल्लाह अंसारी के पैदाइश वफात क्या है, कम से कम इतना बता दीजिए, कम से कम हमें इतना बता दीजिए। चलिए बताइए, 1901। अच्छा, हयातुल्लाह अंसारी का कमेंट कीजिए सब लोग, मैं रुका हुआ हूँ। 1912, 1999, 1912, 1999। कितना लिखा, 1912, 1999। चलिए ये हो गया। ख्वाबो ख्याल का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है। देखिए वो सवाल जो ऊपर आया था वही सवाल फिर पीछे आ गया नीचे। अब आप लोग को मालूम हो गया होगा। तो उसमें नहीं बहना है, उसमें से एक आप लोगों में से किसी ने अच्छा जवाब दिया था, शायद हिना ने जवाब दिया था, तीनों लिख कर जवाब दिया था कि मीर तकी मीर का भी है और मीर असर का भी है, और अफसाना उन्होंने लिखा था कि प्रेमचंद का। देखिए सवाल यहाँ भी आ गया, यानी एक ही नाम से दो सवाल बन गया सीधे सीधे। अफसाना है ये ख्वाबो ख्याल। अच्छा, ये अफसानी मजमुआ है या अफसाना है, आप लोग कोई बताइएगा। ये अफसानी मजमुआ है या अफसाना है। बोलना नहीं है, बोलेंगे तो मन करेगा बोलने का ना, फिर यहाँ हो जाएगा गड़बड़, फिर हमको आप लोग कहिएगा सर फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, हम हो जाते हैं परेशान। अफसानी मजमुआ है, ठीक है। तो अफसानी मजमुआ है ना, तो एक मतलब सन बता दीजिए, देख कर बता चाहे तो बता दीजिए देख कर ही, क्योंकि ये सवाल आएगा अभी आगे तरतीब लगाने में। तो कम से कम आपको अगर एक सन याद हो जाएगा तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए बताइए, देख कर ही याद है तो अच्छी बात है, वरना देख कर भी बता सकते हैं कि ख्वाबो ख्याल का सन क्या है। 1928, बहुत अच्छा। और लोग बता दीजिए, और लोग भी बता दीजिए। 1928। चलिए ये इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में महफूज हो जाए। अब एक सवाल यहाँ है कि जरजैल में से माहिर लिसानियात ने किसे हिंद आर्याई ज़ुबानों के अहद उस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। बहुत अहम सवाल है ये, बताइए बताइए किसको कहा है। अपभ्रंशों को, किसको कहा है, अपभ्रंशों को। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये सवाल पुराना नहीं है, ये अब भी निसाब में दाखिल और पूछा जाएगा आपसे। क्या कहा, अपभ्रंशों को। अच्छा, अपभ्रंश किससे बना है या किससे निकला है, ये बताइए हमको, आप लोग कमेंट कीजिए। हो सकता है तो 2-3 सवाल करा कर और रोक ही देंगे, पहला दिन है ना, रोक भी सकते हैं। प्राकृत से, बहुत अच्छा, प्राकृत से, बहुत अच्छा जवाब दिया, प्राकृत से। सब लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, देख कर ही जवाब देंगे ना तो याद हो जाएगा, प्राकृत से। अच्छा, आप बताइए कि प्राकृत की कितनी किस्में हैं। अब धीरे धीरे गहराई में जाएंगे ना भाई, नहीं जाएंगे गहराई में तो कैसे काम बनेगा। आप लोगों को लगेगा आप तो कहे थे तफसील से पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं।
तो काम नहीं बन पाएगा ना। प्राकृत की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। किसी ने बताया कि प्राकृत की 5 किस्में हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि वो 5 किस्में कौन कौन सी हैं। अब हम पूछेंगे ना भाई, तो वह कौन कौन सी है? महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्धमगधी, पशाजी। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपके जहन में चलते रहना चाहिए। जितने सवाल अभी हो जाएंगे वो सवाल आपके जहन से निकलने नहीं चाहिए। आपके पास PDF हो जाएंगे, आप देखते रहिए कि क्या क्या बताया जा रहा है और क्या कुछ इसको नया निकलवाना है। और थोड़ा सा पैसा और खर्च करेंगे तो इसको आप PDF निकलवा लीजिए, रोजाना का मिले रोजाना PDF निकलवा लीजिए, उस पर कलम चलाते रहिए, उसी पर लिखते रहिए, भरते रहिए, पैदाइश वफात, किताब, सन लिखते रहिए, आपकी तैयारी 1 नंबर की हो जाएगी। देखिए मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। पहले आपसे क्या पूछा, ये किसके बारे में कहा गया? तो अपभ्रंश, ठीक है। अच्छा, अपभ्रंश के भी कई किस्में, लेकिन उधर मैं नहीं गया अभी। मैंने आपसे सीधे से पूछ लिया अब अपभ्रंश कहाँ से है? तो प्राकृत से। तो अपभ्रंश कहाँ से है? प्राकृत से। प्राकृत के कितने किस्में? 5 आपको मैंने दोहरा दिया, ठीक है। अब आ जाइए फिर से अगले सवाल की तरफ। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। बहुत मशहूर शेर है ये, चकबस्त का शेर है। किसका शेर है? चकबस्त का शेर है, ठीक है। आगे आ जाइए। चकबस्त को अच्छा किस नाम से याद किया जाता है नज्म में? एक मतलब बता दीजिए। कौमी शायर किसका खिताब है? कौमी शायर किसका खिताब है? चकबस्त का खिताब है। कौमी शायर किसका खिताब है? चकबस्त का खिताब है। अच्छा, बहुत अच्छा। पंडित बृजनारायण चकबस्त, बहुत अच्छा। ये बताइए कि इनकी वफात कब हुई है? इनकी वफात कब हुई? सिर्फ वफात बताइए। 1926 में। अच्छा, साथ ही साथ हमको ये बताइए कि इनकी वफात के साल में कौन सा बड़ा अदीब पैदा हुआ या बड़ा नज्मगो पैदा हुआ? बताइए। इसी साल। बहुत बड़ा नाम है, कमेंट कर दीजिए एक मरतबा। बिहार के हों? कलीम आजिज, गुड, बहुत अच्छा, कलीम आजिज। अच्छा, एक इनकी नज्म शामिल है चकबस्त, सुनिएगा अच्छे से। रामायण का एक सीन, रामायण का एक सीन। हमें बताइए कि रामायण का एक सीन में कितने बंद हैं? हमें बताइए कि रामायण के एक सीन में कितने बंद हैं? रामायण, रामायण, रा हो गया, मा एन। देखिए इसमें थोड़ा कलम चलाने की आदत नहीं है। रामायण का एक सीन, का एक सीन, जल्दी से बताइए आप लोग इसमें कितने बंद हैं? मैं बोल रहा हूँ तो गलती भी हो लिखने में तो इसको सुनते रहिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। रामायण का एक सीन, बताइए कितने बंद हैं? आप लोग 33 कह रहे हैं, 33 है या उससे कम है? फूल माला के फेमस नज्म है 33 बता रहे हैं आप लोग। 33 है क्या या 33 से कम है? 33 ही है या 22 है? आप लोगों ने गिना है इसको? गिने अभी 33? चलिए फिर 33 मान लेते हैं, 33 है। चलिए, अच्छा एक और इनकी नज्म है, याद दिलाना था, खाके हिंद। बताइए कि खाके हिंद के किस फॉर्म में लिखा है इन्होंने? रुबाई में, मुखम्मस में, मुसद्दस में, मुरब्बा में, मुअश्शर में, किस में लिखा है? बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग, कमेंट कीजिए। मुसद्दस में लिखा है, मुसद्दस में लिखा है। खाके हिंद बहुत मरतबा पूछा गया है कि खाके हिंद किसकी नज्म है? चकबस्त की। किस में लिखा है? मुसद्दस में। अच्छा बताइए उनके किस शेरी मजमुए में निसाब दाखिल है? खाके हिंद उनके किस शेरी मजमुए में दाखिल है? बताइए। सुबह वतन में, सुबह वतन, बहुत अच्छा, सुबह वतन। चलिए आज के आखिरी 2 सवाल रहेंगे, ज़्यादा नहीं कराऊंगा आज। उन्होंने अपनी ज़ाती एहसासात, गमों और कशमकशों को अता की है। इसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। एहतशाम हुसैन ने राय किस शायर के बारे में दी? अच्छा देखिए सीधे, एहतशाम हुसैन कहते हैं, यानी कौल किसका है?
एहतशाम हुसैन का है। किसके बारे में कहा है अभी ये बताना, जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? अख्तरुल ईमान। कौन होगा? अख्तरुल ईमान इसका सही जवाब है। अख्तरुल ईमान के बारे में क्या कहा है? उन्होंने यानी अख्तरुल ईमान ने अपनी नज़मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कशमकशों को आवाज़ अता की है। इसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। ये अख्तरुल ईमान के बारे में एहतशाम हुसैन ने बात याद कर, जो अक़वाल उसको रट लेना है बिल्कुल। अब ये देखिए, फिर से पूछ लीजिए आपसे इक़्तिबास है ये, कि जाकर किसी खतरानी या ठुकराइन नहीं, ठकुराइन पढ़ना चाहिए इसको, ठकुराइन। हमारे पास क्या नाम उसका, ठकुराई। ठकुराई एक ज़ात है, या जिसे हम लोग शेख होता है ना, शेख, हजाम, जुल्हा, इस तरह ठकुराई। ठकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। हाँ, फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। असल मुझे लगा बारिश हो रही है, देखने लगा। ठाकुर को बोलते हैं, अच्छा ठाकुर को बोल लीजिए। हाँ, उसी ठकुराइन बनाया ठाकुर, यानी बाल काटने वाले लोग। चलिए बताइए, घास वाली, ज़ादेरा, जुलूस, ईदगाह। अच्छा, मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। जहाँ नाम आ जाए और नीचे किताबों का नाम हो और पूछे कि उसमें से इन किताबों में से किस किताब में जिक्र हुआ है, तो मतलब पता चलेगा कि जो किताब मौजूद हैं और जिस मुसन्निफ़ का नाम मौजूद है वो सारी उसी किताबें हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ प्रेमचंद का नाम रखा और 4 ऑप्शन दिया और पूछा कि इनमें से प्रेमचंद के किस अफसाने में, तो पता चला कि ये चारों अफसाने प्रेमचंद के हैं। अब इसमें से किसके हैं, तो अब आपको याद रख लेना है कि घास वाली, ज़ादेरा, ईदगाह और जुलूस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? घास वाली। सही जवाब घास वाली इसका सही जवाब है। तो मैं समझूंगा कि आज के लिए 25 ही सवाल रहने देते हैं, चूँकि शुरू में दिक्कत भी हो गई है, 50 हो भी नहीं पाएगा, टाइम लगेगा भी इसमें। तो अब आप लोग में से अगर कोई सवाल कुछ पूछना चाहे, जानकारी लेना चाहे तो जानकारी ले सकते हैं। पता नहीं आज क्यों दिक्कत हो रही थी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी दिक्कत नहीं होती थी कभी।